वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी देखते हैं स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में स्नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे दूसरे चैनल की रीडिंग्स देखनी है, पिका कार्ड रीडिंग्स, तो आप उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं। आप जिस तरीके की रीडिंग चाहें तो वहां पर आपको मिल सकती है। अगर यहाँ से आपको कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा तो वहां से कर सकता है। ठीक है, दोनों चैनल्स पे रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये एक डीप एनालाइज होता है। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए या आपके लिए क्या है। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। काफी पेनफुल एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, शायद चॉइसेस की वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। जेमिनी स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पर, और टॉरस स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, साइन लिब्रा। ठीक है, आप लोग का रिश्ता स्टैग्नेंट हुआ हुआ है, आपके पर्सन चूज नहीं कर पा रहे। चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन काफी स्ट्रबन बिहेव कर रहे हैं, आपके पर्सन कोई एक्ट नहीं कर रहे, स्टैग्नेंट हुई हुई है, बहुत स्लो मूवमेंट है आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर अप्रोच काफी स्लो है, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है। पर्सन जैसे कि एक चेंज नहीं आ रहा, बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही तरीके की सिचुएशन चल रही है। शायद आप लोग की एंडिंग हुए भी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, ये इंसान जानता है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई इस इंसान की वजह से बनी हुई, इंसान इमोशनली डिटैचमेंट पे है। आपके पर्सन का असल रीजन ये, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। इंसान की लाइफ में और भी लोग हैं, इंसान को शायद कोई नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ आए। इस इंसान के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई इस इंसान को गाइड कर रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और इससे भी बेहतर ऑप्शंस या इससे भी बेहतर लोग आएंगे। मतलब किसकी लाइफ में और भी चॉइसेस हैं, लेकिन एक इमोशनली एक सडनली आपसे डिटैच हुआ हुआ है, इस कनेक्शन से डिटैच हुआ हुआ है, आपसे डिटैच हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है और ये रियल ट्रुथ आपको बता भी नहीं रहा रीजन क्या है आपसे इतनी एक नो कांटेक्ट का या डिटैचमेंट का। मतलब कि कुछ ना कोई ऐसा जरूर है जिसको मिसगाइड कर रहा है। इसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये इसकी गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे ये बैठता है, या इसका फैमिली मेंबर्स इसके जिनको पता है जिसकी लाइफ में ये इंसान अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से बेहतर है इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और वहां इन्वेस्ट करे। एक अभी रिलेशनशिप में जो है ना, ये इंसान बहुत मतलब कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, रिलेशनशिप को लेकर एक सीरियस माइंडसेट पे नहीं है। टॉक्सिक हुआ हुआ है काफी, एक टॉक्सिसिटी है, एक टॉक्सिक एनर्जी है इस इंसान की। ठीक है, ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाह रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, पार्टीज और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ठीक है, मतलब कि इस वक्त इस इंसान का जो मूड है ना, एक जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ है, जिस इंसान के साथ ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। ये कहीं पर भी जैसे कि इसको इर्द गिर्द की एडवाइस भी ऐसी मिल रही है, इतनी जल्दी कोई सेटलमेंट या कमिटमेंट थोड़ी करता है। मतलब कि अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो, और भी लाइफ में ऑप्शंस मिलेंगे, और भी लोग आएंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी। लाइफ किसी एक पे आके रुक नहीं जाती। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई बात है। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर ही सिचुएशन डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, आप लोग के बीच जो डिस्कनेक्ट सिचुएशन आई है, यहाँ पर मैरिज होगी या नहीं होगी, दोनों में से एक इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इस रिश्ते में फ्यूचर है या नहीं है, कंफ्यूजन है, एक डिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्यूचर को लेकर दोनों में से आपके पर्सन हो सकते हैं जो कंफ्यूजन को नहीं पता इधर फ्यूचर है या नहीं है, इधर ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये चीज इतने टाइम से आपसे हाइड ही कर रहा था कि आपको वो सब कुछ, मतलब कि इसका कोई एक एक होता है ना सीरियसनेस के साथ, ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं था कि इसको फ्यूचर प्लान करना है। ठीक है, इसको मौका मिला ये उस जैसे कि जरा सा कोई आर्ग्यूमेंट हुई, जरा सा कोई एक आप लोग के बीच एक स्ट्रेस आया, जैसे कि मौका ढूंढ रहा था उस चीज को खत्म करने का या उस चीज से निकलने का। आपके पर्सन एक सडनली जैसे कि बदल गए, ये इंसान एक सडनली जैसे कि इसको मौका मिला, उस मौके को अवेल कर रहा है ये। ठीक है,
जैसे किस चीज का इंतजार कर रहा हो ये इंसान, ठीक है। इस इंसान के जैसे कि इस इंसान के माइंड में पहले ही सब कुछ, इधर मैरिज थोड़ी करनी है, इधर मुझे लॉन्ग टर्म थोड़ी सोचना है, मेरी फैमिली थोड़ी मानेगी, मतलब कि खुद से कोई एफर्ट ही नहीं डालना फैमिली को मनाने के लिए या फैमिली के साथ चलने के लिए, कोई स्टेबिलिटी के लिए स्टेप लेने के लिए। खुद से इन सब चीजों को पहले इस इंसान ने सोच बैठा था। या तो आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई जिसकी वजह से एक फ्यूचर को लेकर हुई, या तो आप लोग के बीच किसी भी वजह से हो सकती है, टाइम ना देने को लेकर हो सकती है, कोई डिस्टेंस की वजह से हो सकती है, आपने किसी थर्ड फीमेल या मेल को इसकी लाइफ में आपने देखा, आपकी किसी तीसरे इंसान पे आर्ग्यूमेंट हुई, मतलब कि उसी चीज वजह से उस चीज को इसने एक फायदा उठाया उस चीज का, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एज अ लवर इस पर्सन की लाइफ में कोई और आपने देखा है, ये फीमेल है या मेल है, आपने इसकी जिंदगी में किसी और को या तो आपने पकड़ लिया किसी और से बात करते हुए, वो सॉर्ट आउट हो जाता, वो कोई इशू नहीं, आप फॉरगिव कर देते। लेकिन एक इस कनेक्शन को बिल्कुल एक होल्ड पे रख देना और डिटैचमेंट लेकर आ जाना, जैसे कि ये इंसान इस चीज का मौका ढूंढ रहा हो, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है इंसान को ये सब कुछ करते हुए डरना चाहिए था, और बल्कि ये स्ट्रांग हो गया और स्टबर्न हो गया और टॉक्सिक हो गया, मतलब कि और एक रिजिड हो गया। अपनी गलती मानने के बजाय आपको अपोलोजाइज करने के बजाय उस गलती को लेकर और रिजिड हो गया और स्टबर्न हो गया, जैसे कि गलती आपकी थी। जैसे कि एक कहावत है ना, चट भी अपनी पट भी अपनी, हर चीज अपनी, मतलब कि गलती भी खुद की और ब्लेम भी खुद दूसरे सामने वाले इंसान को देना, क्योंकि इसको मौका चाहिए था इस रिश्ते में एक जो डिस्टेंस आने, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं इसके माइंड में चलती थी, आपके साथ फ्यूचर तो नहीं चाहता, इसके माइंड में आपके साथ फ्यूचर तो नहीं था अब, लेकिन आपको कैसे अपनी लाइफ से दूर करे, ठीक है। कैसे आपको सब कुछ करे, या ये यहाँ पर सिर्फ एक टाइम पास कर रहा है। आप लोग के बीच कोई टावर मोमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आया, कहीं ना कहीं आप इस इंसान की एक रियलिटी को देख रहे हैं, आप जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है अवेकनिंग हो रही है, आपको इसका एक रियल सेल्फ नजर आ रहा है। ये आपके साथ क्या टाइम पास कर रहा था, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके साथ खेल रहा है या आपके साथ टाइम पास कर रहा है। आप इसके अंदर एक टॉक्सिक इंसान देख रहे हैं, आप इसके अंदर एक सिक्रेटिव इंसान देख रहे हैं, आप इसके अंदर एक बहुत स्टबर्न पर्सन देख रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। थर्ड पार्टी, इसको तो अभी एक्सप्लोर करना है, इसको अपनी लाइफ में एक होता है ना, मतलब कि एक्सप्लोर करना है, और एडिक्शंस हैं और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टीज अटेंड करना, नेगेटिव पीपल्स को, जो बहुत ज्यादा टेम्परेरी पीपल्स होते हैं उनको डेट करना, मल्टीपल डेटिंग करना। अगर लाइफ में मतलब कि लाइफ मिली है तो ये सही से एक्सप्लोर करके शादी करना चाह रहा है, उस माइंडसेट का इंसान है जो भी आपके साथ है, ठीक है। ये आपके साथ इनफ, या आप इसके लिए इनफ नहीं है, ना थे ना, ये आपको लेकर एक मैरिज का माइंडसेट बना रहा था। इस चीज की अवेकनिंग आपको अब मिली है, ठीक है। कोई डिस्प्यूट हुआ है आप लोग के बीच, या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुई, या तो आपने इसको किसी और के साथ पकड़ा है डेट करते हुए, या मतलब के मोबाइल चैटिंग पे पकड़ा है, या तो आपको कहीं से पता चला है, कोई इस तरीके का आप लोग का सिनेरियो हुआ, उसके बाद ये और स्ट्रबल हो गया, उस चीज को आपके साथ क्लियर करने के बजाय, सॉर्ट आउट करने के बजाय और नेगेटिव हो गया, और उसने इस चीज को जैसे कि आपके ऊपर डालना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब कि ब्लेम करना शुरू कर दिया। और एक होता है ना एक हठधर्मी सी एनर्जी, ठीक है, जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रबल कर देती है इंसान को मिस्टेक करने के बावजूद, तो इस इंसान के अंदर वो वाली एनर्जी आ गई, ठीक है। और इसने कम्युनिकेशन को होल्ड कर लिया, आपके साथ एक टेबल टॉक करने के बजाय, रिजॉल्व करने के बजाय इसने चीजों को और नेगेटिव बना दिया, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसको चाहिए नहीं, ये तो खुद चाहता है कि आप कुछ ऐसा हो कि आप खुद ही इसको छोड़ के चले जाएं, ठीक है। आप खुद ही मतलब कि ना इसकी कंप्लीटली ये ब्लेम इसके ऊपर आए, ना आप इसको ब्लेम करें, ये चीज आपके सामने जो भी हुआ इसको ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको ये आपको लेकर मैरिज के लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। इसको पता था यहाँ पर ये कुछ हाइड कर रहा है, ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, टावर मोमेंट। ये तो आपको एक सडनली इसका थॉट समझ में आने लगा है, ठीक है। एक सडनली आपको इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, स्लो कॉन्टेक्ट को लेकर ये चीजें आपकी समझ में आने लगी हैं। इस वक्त राइट नाउ ये इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है। आप लोग के बीच एक नो कॉन्टेक्ट है, सिचुएशन होल्ड हुई है, बहुत रिजिड हुआ हुआ है, स्टबर्न हुआ है, ठीक है। एक मतलब कि काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ हुआ है ये इंसान, जैसे कि अब्यूज, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी के अंदर, जैसे कि आप एक रियल फेस देख रहे हैं इसका, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ये इंसान आपके साथ किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट करने के मूड में, अगर आप इसके पास जाते भी हैं किसी तरीके से बात करने या किसी तरीके का जस्टिस मांगने, आप लोग के बीच एक सही से आर्ग्यूमेंट होने वाली है, तो बहुत ज्यादा एक लड़ाई झगड़ा, मतलब कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट। क्लैरिफाई फाइव ऑफेंस, जैसे कि लोगों की बातों पे यकीन करना, फजूल में लोगों को इन्वॉल्व करना, जैसे कि एक मोहरा बनाना, ठीक है, ब्लेम करने के लिए। क्लैरिफाई फाइव ऑफेंस, इंसान मेरे व्यूवर को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है भाई, ये डिटैचमेंट पे है, आपकी इमोशनल साइड को समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, कतई रेडी नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफेंस,
ये अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, ये आपको लेकर बस यही सोच रहा है आपके साथ अगर जो भी होगी अब आर्ग्यूमेंट होगी, ये अपनी लाइफ में पीस मैनिफेस्ट कर रहा है और एक बैलेंस चाहता है, ठीक है। आप किस इंसान के, आपका भी थॉट काफी ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस और पीस चाह रहा है। डेथ, इस इंसान की नजर में ये सिचुएशन एक एंडिंग है, ठीक है। ये पर्सन इस सिचुएशन में से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ये अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। ये चाह रहा है इस चीज को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। जैसे कि एक डिवाइन की मर्जी और एक्सेप्टेंस समझकर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करेगा, मैनिपुलेट करेगा, सारा ब्लेम आप पे डालेगा, डेस्टिनी पे डालेगा, ठीक है। और बोलेगा एक मतलब के अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, कुछ इस टाइप के थॉट्स इसके हैं। अगर आप लोग की बातचीत हो भी जाती है, काफी एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। मतलब के इसकी नजर में जो कुछ भी पुराना आप लोग एक टाइम एक साथ था, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, वो सब भूल जाए, ठीक है। आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि फ्यूचर तो वैसे ही हमें नहीं पता, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या होना है क्या नहीं होना। ये आपके लिए मैरिज का थॉट लेकर आया भी नहीं था आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, इस इंसान की सोच क्या है मेरे व्यूअर को लेकर अभी? इस इंसान को पता है आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, आप इससे एक बैलेंस चाहते हैं, आपकी डिमांड होगी कि ये इंसान आपके लिए जस्टिस करे, चीजों को चेंज करे। ये पर्सन जानता है कि आप क्या इसको कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये काफी डिफेंसिव एनर्जी में है, ब्लॉकिंग एनर्जी में। ऐसा हो सकता है आप इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट करें तो आपको ब्लॉक कर दे कहीं ना कहीं से, ये आपके साथ आपको कहीं ना कहीं से ब्लॉक कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। Clarify justice. Clarify justice. ओके, थ्री ऑफ कप्स। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में काम और कैरियर पे फोकस करना चाह रहा है, इसका थॉट ये नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ठीक है। आप लोग के पीछे फ्रस्ट्रेशन, मजीद फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है अगर आप लोग बात करें कि इसी मूड में। अगर आप इसे जस्टिस मांगने जाएंगे, अगर आप ये कहने जाएंगे इसने आपका कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट होगी, आप लोगों के बीच फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। ये अपनी लाइफ में अपने काम और कैरियर पे बिजी है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी है। इसके एक फ्रेंड सर्कल है, कोई ना कोई इसका न्यू फ्रेंड सर्कल बना है, या न्यू फ्रेंड्स या न्यू फीमेल या मेल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में एक लाइट हार्टेड एनर्जी चाहता है, ठीक है। ये बोलेगा आप एक फजूल का ड्रामा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो बात क्लियर हो चुकी है आप बार बार उस चीज पे बात करते हैं और एक न्यू ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये पर्सन जो है ना, मतलब कि एक अपनी रियलिटी आपको दिखा रहा है जो आपको दिख नहीं रही थी, ठीक है। जिस रियलिटी को आप समझ ही नहीं रहे थे इसके माइंड में चल क्या रहा है, असल इसका थॉट क्या है इस कनेक्शन को लेकर, और असल में ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, ये चीज आप समझ नहीं पा रहे थे। काफी टॉक्सिसिटी है इसके माइंड में, ठीक है। ये जो आप समझे थे ये वो इंसान नहीं है जो आप चाह रहे थे, उस तरीके से नहीं चलना चाहता। काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कहीं भी अगर कनेक्ट हुआ है, न्यू फ्रेंड्स, न्यू गैदरिंग्स, न्यू लोग, ठीक है। इसका प्रायोरिटाइज अपनी न्यू फ्रेंडशिप को कर रहा है, अपने काम और कैरियर को कर रहा है, न्यू लोगों में इन्वॉल्वमेंट है। इसको इस वक्त आपकी कोई फिक्र नहीं है। आप लोग की अगर बातचीत हो जाती है तो काफी आर्ग्यूमेंट होगी, क्योंकि पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं तो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में पीस चाहता हूँ और एक बैलेंस चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ अजान के बाद। आपके पार्टनर का थॉट्स इस वक्त अपने जो काम और कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा है, या अपने आपके पर्सन की प्रायोरिटाइज आपके पार्टनर इस वक्त इस रिश्ते को नहीं कर रहे, आपको नहीं कर रहे। आपके पर्सन की नज़र में आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं लग रही, आपके पार्टनर को ये चीज़ नहीं लग रही कि आप इस वक्त किसी स्ट्रेस में होंगे, या ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, किसी की बातों में आके कर रहा है, कुछ चीज़ हाइड कर रहा है। इसकी जो है ना, इसकी लाइफ में चेंजेस हैं, इसकी लाइफ में किसी तरीके के न्यू गैदरिंग्स, न्यू लोग बड़े हैं, जिसकी वजह से इसका माइंडसेट बदला है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक थॉट प्रोसेस बदला है। पहले भी इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी। ये इस तरीके से आपको कभी ट्रीट नहीं करता था। इसकी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसकी लाइफ में और चीज़ें, इसकी लाइफ में इसको ऐसा लगता है और चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये रिश्ता जिसका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन असल में अपनी लाइफ को जब एक बात इसको चीज़ समझ में आ रही है, मतलब कि इस पॉइंट पर इसको समझ में है कि इस रिश्ते में आपको कुछ दे नहीं पाएगा इन फ्यूचर, तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके रहने का भी क्या फायदा है, जब ये इसने आपको फ्यूचर देना ही नहीं है, या इसके माइंड में फ्यूचर आपको लेकर क्लियर ही नहीं है, या आपको लेकर कंफ्यूज ही है, ठीक है। अगर ये रिश्ता खत्म हो रहा है तो
कोई बात नहीं, इसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप जो जस्टिस मांग रहे हैं, अगर आप इससे जाके एक आर्ग्यूमेंट करते भी हैं तो आप लोग के बीच और फ्रस्ट्रेशन, ये पर्सन और आपको मिसबिहेव करेगा आपके साथ, ठीक है। मतलब कि इसके माइंड में इस वक्त इस रिश्ते की वो वैल्यू नहीं है। ये अपने काम, कैरियर, अपनी लाइफ में न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में लगा हुआ है, अपनी लाइफ को किसी तरीके से चेंज करने में लगा हुआ है, ठीक है। इसका फोकस लव, प्यार, मोहब्बत नहीं है। इसको जैसे कि कोई गाइड कर रहा है, कोई समझा रहा है, इन सब चीज़ों में जैसे कि टाइम वेस्ट करना बेकार है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वक्त के साथ न्यू लोग आते हैं, न्यू चीज़ें बदलती हैं, न्यू लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। एक इंसान को भी स्टॉप रखना या स्टक रखना या उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होप देना, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं, और इंसान जब किसी की बातों में आता है, जब वो करने का इंसान का खुद का दिल होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप का इंसान है, ठीक है। अच्छी देखते हैं इस इंसान के एक्शंस आपकी तरफ क्या रह सकते हैं। ये अगर एक्शन या मूवमेंट करता है आपकी तरफ, किस तरीके की कर सकता है। वेट, आपके पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ किस तरीके के होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल एंड ये पर्सन आपको अपने रिलीजियस, कास्ट, फैक्टर, फैमिली का बहाना भी दे सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा इसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे या जस्टिस मांगेंगे या आप फ्यूचर की डिमांड करेंगे, तो ये आपको डायरेक्टली कह सकता है हमारा रिलीजियस, कास्ट, फैक्टर डिफरेंस है और इसी की वजह से मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी। मेरी या तो मेरे पास इनफ मनी नहीं है मैरिज को लेकर, या स्टेबिलिटी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ इस टाइप की आपको इस दो तरीके के इसको आपको रीजन मिल सकते हैं। या तो इसको ये आपको डायरेक्टली कहेगा मेरी फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे साथ करने को, या मेरी फैमिली में ये बात नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं कर सकती हूँ, ना मैं करूंगी, ठीक है। ये वाली बात हो सकती है। या तो ये डायरेक्टली चीज हो सकती है, या तो या ये फीमेल है तो आपको डायरेक्टली कह सकती है तुम्हारे पास इनफ अर्निंग नहीं है या इनफ तुम्हारे पास फाइनेंसेस नहीं है, मैं अपनी फैमिली में बात करूँ या फैमिली में चीज़ों को लेकर जाऊँ, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन यहाँ पर आपको रीजन कुछ इस तरीके के देंगे जो आपको लगेगा ये चीज़ें पहले क्यों याद नहीं आई, ठीक है। टावर मोमेंट है, कहीं ना कहीं एक आपको ये अपनी लाइफ में जो है ना और लोगों के बीच फंसा हुआ है, ठीक है। इसको नए रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, नई नई इसको एक एक्साइटमेंट्स मिल रही है इसकी लाइफ में। पेज ऑफ कप की एनर्जी है दी एम्प्रेस। यहाँ पर आप काफी ज्यादा लविंग, केयरिंग पर्सनैलिटी है और ये इंसान बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक, ये इंसान आपसे डिटैचमेंट पे है, ये आपके इमोशंस को समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है और ये डिस्टेंस कवर अप नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के एक थॉट प्रोसेस की वजह से। आपके पर्सन की लाइफ में जैसे कि ऐसा हो सकता है जॉब चेंज हुई है, जॉब लगी है, न्यू एनवायरनमेंट में ये इंसान कहीं ना कहीं गया है, न्यू लोगों का इसके इर्द गिर्द गहरा बड़ा है, ठीक है। मतलब कि इसके इर्द गिर्द एक न्यू लोगों की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है जिंदगी में बहुत कुछ है। अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी। मैं क्यों अपने आप को इस कंडीशन पे स्टक करूं, ठीक है। मैं क्यों अपने आप को यहाँ पर स्टॉप करूं, मैं क्यों अपनी लाइफ को यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर स्टक करूं। आपको एक फैमिली रीजन दे सकता है, फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो आपकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पे कोई और इंसान एंटर कर चुका है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कुछ आपसे छुपा रहा है, आपको डाउट है इस इंसान पे, ठीक है। ये जिस तरीके से चेंज हो रहा है इसके पीछे कोई और रीजन है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, कोई और इंसान इसकी लाइफ में एंटर कर रहा है। कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्मेशन, या तो आपकी इंट्यूशन कह रही है या तो किसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट के पीछे सडन ब्रेकअप या सडन सिचुएशन जो आप लोग के बीच ये एक डिस्कनेक्ट हुई है या इमोशनली डिस्कनेक्ट हुआ इसकी लाइफ में, और लोगों की एंट्री हुई, इसकी लाइफ में लोग आए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में चल के आ रहा है एग्जैक्टली। आपके पर्सन की लाइफ में काफी पैशनेटेड लाइफ है, आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पेजेस की एनर्जी, इवेंट्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर का माइंड इस वक्त अपनी लाइफ में, हाँ मतलब कि मल्टीपल पार्टीज हैं, ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकती है, डेटिंग ऐप के थ्रू भी हो सकती है। ये किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, कम्युनिकेट करना इंटरनेट के थ्रू, बातचीत करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, न्यू लोगों के साथ, और आपको लेकर थॉट है, ऐसी बात नहीं है आपको लेकर सोचता नहीं है। यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है, ये इंसान आपको लेकर सोचता है, आपकी पर्सनैलिटी ही अलग थी, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ कर्मा चल रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन के बीच, क्या नहीं करना चाहिए। काफी ज्यादा खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है जब आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आप हद से ज्यादा इमोशनल हैं। आप यहाँ पर एक ट्रेडिशनल पर्सन है, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर आप इसकी लाइफ में लेकर आए थे। आपकी डिमांड यहाँ पर स्टेबिलिटी है, 2 ऑफ कप, बैलेंस अपॉर्चुनिटी या बैलेंस मैरिज या कमिटमेंट है, ठीक है।
या आपको गोस्ट कर रहा है, ये इस वक्त जानता है आप क्या चाह रहे हैं लेकिन आपकी बात समझने से ही मना कर रहा है, ठीक है, जैसे कि इसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ये इस तरीके से शो कर रहा है, ये इस कनेक्शन में इस वक्त इन्वेस्ट करने को रेडी ही नहीं है मेंटली तौर पे, ठीक है। आप दोनों एक सोलमेट हो सकते हैं, किसी सोलमेट बॉन्ड में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कोई कार्मिक टाइम स्टार्ट हुआ है, कर्मा स्टार्ट हुआ है, किसी तरीके का कर्मा आप लोग को अपने अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से बैलेंस लेकर आना है। आप लोग के बीच अब जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पुश कर रहा है अपने अपने सेल्फ पे वर्क करने का, अपने अपने पैटर्न्स को दुरुस्त करने का। आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंटर करे भी थे, आपके पर्सन के माइंड में कोई सीरियसनेस नहीं थी, बस एक अट्रैक्शन थी, आपके पर्सन को ऐसा लगा था आपसे बातचीत होगी, आप लोग कुछ टाइम बातचीत करेंगे, कनेक्ट होंगे और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कुछ लॉन्ग टर्म पे चलने नहीं वाला। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में इस तरीके से थे आप, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगा था ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, जैसे कि इंसान नॉर्मली लोगों से बात कर लेता होगा और वो कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सिचुएशन को लेकर भी नहीं आए थे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, आपको यहाँ पर ऐसे लगने लग गया कि यहाँ पर फ्यूचर बनेगा, आप यहाँ पर स्टक हो गए क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे, आपके माइंड में ये इंसान स्टक हुआ हुआ है, आप काफी स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में, आपको ऐसा लगता है आपको रिजेक्ट करता है, ये इंसल्ट करता है आपको, ठीक है। जितने आपके इमोशन से जो आप प्यार करते हैं उसको कहीं और से मिल भी नहीं सकता। आपको डाउट है, डेफिनेटली डाउट, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जो आपसे हाइड है, जो आपसे इस वक्त राइट नाउ छुपा हुआ है, ये इंसान आपको बताता नहीं है, इस इंसान की लाइफ में कुछ और जरूर है, ठीक है। आप और ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर है, कोई फाइनेंसिस, कोई वर्क प्लेस पे कोई फीमेल या मेल इसको मिला है, ठीक है, जहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा गैदरिंग बन रही है या बातचीत बन रही है, न्यू लोगों के साथ इंटरेक्शन होना, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, इसकी प्रायोरिटीज की बदल चुकी है। इसका माइंड जो पहले था आपको टाइम देना या टाइम एक मतलब कि स्लोली स्लोली इसने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करा, वो डिस्टेंस एक एंड हो गया, मतलब कि कनेक्शन ही एंड हो गया उस डिस्टेंस से, ठीक है। आपको ऐसा लगा अपना काम कर रहा है, कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपने कैरियर को अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन ये चीजें किसी और ही तरफ जा रही थी। आप लोग की आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट होने लगी, आप लोग के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, आप लोग हर बात छोटी छोटी बात पे ब्लॉक कर देते हैं, बातचीत खत्म कर देते हैं, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, बहुत बहुत लंबा लंबा टाइम बात नहीं होती, जैसे कि कुछ ये सिचुएशन ऐसी होने वाली है। लेकिन आप लोग के यहाँ पर इस वक्त जो है ना एक मतलब के स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल लेसन यहाँ पे आप लोग का कनेक्ट है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको यहाँ पर इस वक्त स्ट्रेस लेने के बजाय अपने सेल्फ को बैलेंस करना चाहिए अपने आप में, ठीक है। आपका फोकस अपने सेल्फ पे होना चाहिए क्योंकि आपके पर्सन अभी आपको नहीं समझेंगे, ये जानता है आप मैरिज चाहते हैं, ये जानता है आप 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, ये जानता है आप इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जानबूझकर आपको गोस्ट कर रहा है, आपसे आपसे इसने मतलब कि आपसे इसने जो है ना एक डिस्टेंस बढ़ा लिया, ये नहीं चाह रहा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये नहीं चाह रहा आपके साथ मतलब कि टाइम इसको पता है क्या लग रहा है, आपको ज्यादा टाइम देगा आप और होपफुल हो जाएंगे, आपको जितना टाइम देता रहेगा या आपके साथ जितना मतलब कि ये काइंड हार्टेड रहेगा, ये आपके साथ एक सॉफ्टली पेश आता रहेगा, कोल्ड हो चुका है, ब्लंट हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज्यादा बैलेंस था, बहुत ज्यादा हम्बल था, इसका नेचर आपके साथ बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। आपको वो चीज बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कर रही है, जबकि आपने इसको हील करने की कोशिश करी, हमेशा इसको पीस देने की कोशिश करी। अभी आपको क्या कहना चाहता है, सॉफ्ट साइड, आपने अब तक इस इंसान की सॉफ्ट साइड देखी थी, ठीक है, क्योंकि जो आपको प्यार हुआ या कनेक्शन में आपने आना चाहे इसकी सॉफ्ट साइड देखकर, तो इसकी लाइफ में चॉइसेस आई हैं, ये रिश्ता जब खत्म हुआ इसकी जिंदगी में इसको जब आगे बढ़ने के लिए चॉइसेस दिखाई गई और मौके दिखाए गए कि तुम अपनी लाइफ में और भी चीजें देख सकते हो। हार्टलेस, आपको ये इंसान अब हार्टलेस लगता है, आपको ऐसा लग रहा है आप बेहद एफर्ट कर रहे हैं, आप बेहद डिस्टर्ब हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप एक हार्टलेस इंसान की तरह इसको इस वक्त राइट नाउ देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी समझने की कंडीशन में नहीं है ये इंसान, ठीक है। परफेक्ट कपल, जब आपको एक परफेक्ट कपल लगता है, मतलब कि जब ये आपको लाइफ में मिला था तो आपको ऐसा लगा था एक परफेक्ट इंसान मिल गया, एक राइट पार्टनर, एक राइट स्पाउस मिल गया फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर प्लान करने के लिए। मून, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इल्यूजन है आप लोग के बीच, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गई है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए आपके माइंड में, डेफिनेटली यहाँ पर डाउट है कि आपके पर्सन, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इस इंसान का ध्यान कहीं और है, कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, इसका टाइम अपना सब कुछ ये कहीं और देता है, ठीक है। ओके, एंडलेस लव, आपको ऐसा लगता है आपने अनकंडीशनल प्यार करा, एक एंडलेस लव है, आप इससे ज्यादा प्यार किसी से कर नहीं पाए, ना कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो इस वक्त कंडीशन ये है, आप इतना हर्ट, परेशान, डिस्टर्ब, अपने आप को ब्लॉक भी यूं फील कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, आपके लिए ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम, ठीक है। फीलिंग लेस, आपको लग रहा है इस इंसान को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं है आप क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग लेस इंसान है, आप
एक होता है ना, एक खाली एक डिसरिस्पेक्ट करना, मिसबिहेव करना, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, शायद इसका मूड खराब है, मूड ठीक हो जाएगा, आपसे चीजें ठीक कर लेगा, नहीं कर रहा, ठीक है। रिजेक्शन, मैंने कहा ना आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, इंसान आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है, बार बार आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप किसी काबिल नहीं है, ठीक है, आप इसके तो बिल्कुल काबिल भी नहीं है, आप इसके बिल्कुल कैपेबल नहीं है। साइकिल एंडिंग, भाई आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक नेगेटिव साइकिल चल रही है, मैंने आपको अभी कहा कोई साइकिल एंड होना आप लोग के बीच जरूरी है, आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में हैं, आप लोग के बीच जो कुछ भी चल रहा है ये कार्मिक साइकिल, किसी नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल में स्टक हुए हैं इस वक्त आप, ठीक है। अचीवमेंट्स, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, अपनी अचीवमेंट्स, अपने काम, अपना कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इसको, नहीं पहले आप आप इसकी लाइफ में जब आए थे आपको नहीं लगा था कि ये आपकी लाइफ से कभी भी जाएगा, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे है वी विल मीट अगेन, आप लोग अभी नहीं साथ में मिलेंगे, आप लोग के बीच एक कर्मा रिजॉल्व होगा, कर्मा बैलेंसिंग होगी, तब आप लोग मिलेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन आप लोग के बीच सॉल्व होगी, इसको टाइम चाहिए सॉल्व होने के लिए, ठीक है। यहाँ में है इमेच्योर, आपको लगता है ये इंसान बेहद इमेच्योर है, ऐसी चीजों के पीछे इस रिश्ते को खराब कर रहा है जो चीज बनाई जा सकती है एक साथ रहकर भी, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज चलती है, आपको ऐसा लगता है ये सब चीजें पाई जा सकती हैं, दोबारा इनको दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है, पैसा हो गया, लोग हो गए, अच्छे रिश्ते नहीं खोए जाते, ठीक है। यहाँ पर वन लास्ट मैसेज देखते हैं आपको क्या कहना चाहता है। और यहाँ पे है लव ऑफर, भाई इसको कोई लव ऑफर हुई है, मैंने बोला है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कुछ और चल रहा है, इसको लव ऑफर हुई है, कोई और जरूर आया है जिसको प्यार ऑफर कर रहा है, जिसको एक मैरिज, नहीं मैरिज तो नहीं बोलूंगी, जिसको वो सब कुछ दे रहा है, ठीक है, जो उसको एक इसकी प्रायोरिटी बदली है, जिसका इंटरेस्ट बदला है, इसका आप में जो जितना इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है वो इंटरेस्ट नहीं रहा इस इंसान का, वो आप लोग के बीच कम्युनिकेशन जो बॉन्ड था वो किसी ने आकर खराब करा है, जिससे कि इसका फोकस कहीं और गया है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।